आज हम लोग फिर अगला कहानी करने वाले हैं। इस कहानी का नाम क्या है? कौन सा स्टोरी है ये? 8th स्टोरी है ना। अ हाउस इज नॉट अ होम, यानी कि एक मकान जो है वह क्या नहीं होता है? घर नहीं होता है। जो जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसमें उसको क्या बोलते हैं? बना रहे हैं जब, तो उस समय क्या है? वो मकान है। या कोई बना रहा है उसमें एक आध आदमी रह भी रहा है तो उसको भी मकान ही कहेंगे, ठीक ना। लेकिन जो बन करके तैयार है और उसमें पूरा हंसता खेलता परिवार, लविंग फैमिली रहे, अफेक्शनेट फैमिली सब रहे, एक दूसरे से बहुत प्रेम रहे, तो ऐसे बिल्डिंग को क्या कहेंगे? होम कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। हाउस होम हम समझ गए। चलिए आते हैं अब कुछ वर्ड कर लेते हैं तब स्टोरी पर आएंगे। अकवर्ड, अकवर्ड एक फीलिंग है, विचित्र सा अनुभव होना, ठीक ना। अकवर्ड क्या है? एक फीलिंग है। कोई आदमी कहीं नया जगह चल जाता है उसको अकवर्ड फीलिंग होता है, मतलब विचित्र अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है? तो अकवर्ड मीन्स विचित्र। अकवर्ड मीन्स कोई दिक्कत नहीं सर। सीनियरिटी, सीनियरिटी वरिष्ठता। सीनियर जूनियर वर्ड पढ़े होंगे। सीनियर का अर्थ होता है वरिष्ठ, होता है SCNIOR, सीनियर मीन्स वरिष्ठ। JUNIOR जूनियर मीन्स कनिष्ठ, हाँ छोटा। तो सीनियर से आ गया सीनियरिटी। सीनियर में क्या जुड़ गया? IT, सीनियरिटी वरिष्ठता। कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे कि कोई स्कूल है उसमें 1 to 5 क्लास है। कितना क्लास है? 1 तो कोई बच्चा जो 5 में है तो क्या कहेंगे? उसको सीनियरिटी कहेंगे। सीनियरिटी के रूप में उसको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, वो कप्तान रहे या कुछ भी रहे, क्लास में मंत्री परिषद का सदस्य हो। स्कूल में भी होता है ना मंत्री परिषद, ठीक। बाल संसद उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बच्चों का वो संसद है। उसमें 2 सदन नहीं होता है, राज्यसभा लोकसभा नहीं होता है, लेकिन बाल संसद में मंत्री होता है। द अपर ग्रेड लेवल, द अपर ग्रेड लेवल, ग्रेड यहाँ कक्षा को कहते हैं, ऊपरी कक्षा स्तर का ना। ग्रेड किसको कहते हैं? कक्षा। द अपर ग्रेड लेवल, ऊपरी कक्षा के स्तर का। हाँ। फ्रेशमेंट, फ्रेशमेंट मीन्स नया कहिए। जैसे कि कोई लड़का 5वां पास करके उसके बाद चल जाएगा नया स्कूल जहां 8 और 9, 8 है केवल, सॉरी 8 तक, 6 to 8 है। कितना है? 6 to 8। तो जब ये 5 पास करके वहां जाएगा तो वहां के लिए फ्रेशमेंट स्टूडेंट कहलाएगा। और कोई 1 to 8 भी पढ़ रहा है, 1 to 8 क्लास स्कूल में पढ़ रहा है, मतलब वहां कक्षा 1 से लेके 8वीं तक कक्षा है। 8वीं पास कर गया और पास करके चला गया कहां? 9वीं 10वीं पढ़ने के लिए हाई स्कूल। तो 8वीं पास करके जो नया स्कूल जाएगा तो वहां वो फ्रेशमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रेशमेंट। समझने में कोई दिक्कत? एक नया लड़का कहिए, ये कह सकते हैं। चलिए, द साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट भी होता है, मनोविज्ञान। यहाँ साइकोलॉजी का अर्थ होगा मन स्थिति, मानसिक दशा। साइकोलॉजी। पी के बाद S जब रहता है, P साइलेंट रहता है। कोई दिक्कत? PSYCHO साइको हो गया। और जानते हैं सी के बाद H रहता है तो H भी साइलेंट होता है। साइको ऐसे होता है, SYCO साइको ना होता, लेकिन PSYCHO है साइको, साइकोलॉजी। हाँ हाँ, CH को को पढ़ देते हैं, इसलिए C का उच्चारण को हो जाता है। हाँ, CH को पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? द साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या? मन स्थिति, मन का स्थिति, दशा, मन का दशा। कोई दिक्कत? द साइकोलॉजी। नॉन दिलेश, फिर भी नॉन दिलेस। एक बार मेरा था नेवर दिलेस, वहां भी था फिर भी। नॉन दिलेस, नेवर दिलेस, फिर भी। आगे बढ़ो। पूरिंग, गुर्राना। बिल्ली का आवाज हो, बैठे बैठे बिल्ली नहीं करती है, उसको कहते हैं पूरिंग करना। क्या कहते हैं? पूरिंग, गुर्राना। स्वेटिंग, प्रहार करना, जैसे झपट्टा मार दे किसी पर तो स्वेटिंग। क्या स्वेटिंग समझ में आया? केप्ट स्टोकिंग द फायर, आग में कोयला डालता रहना। या स्टोक किंग, केप्ट स्टोकिंग यहाँ स्पेशल प्रयोग हुआ है। केप्ट स्टोकिंग द फायर, फायर को जो है स्टोक देता रहा, मतलब कि
कोयला डालता रहा, फायर में कोयला डालता रहा। पोर इन, पोर मीन्स ढेलना होता है। जैसे कि बाल्टी का पानी अगर हम ग्लास में लेके थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो पोरिंग करना ही हुआ ना, डाल रहे। अच्छा कुआं सॉरी आग बगल में लगा है और इसमें सीलिंग सब में क्रैक्स है, उससे धुआं अंदर घुसने लगा तो पोरिंग होने लगा। पोरिंग समझ में आया? पोर डॉट इन है मतलब अंदर घुसने लगना। इसका हिंदी क्या पढ़ेंगे? कोई दिक्कत? द सीम्स ऑफ द सीलिंग, सीलिंग किसको कहते हैं? छत को कहते हैं सीलिंग फैन। सुने? सीलिंग फैन। सीम्स कहते हैं उसके क्रैक को। हाँ, छत के अगल बगल जो छेद सब रहता है उसको कहते हैं सीम्स। क्या कहते हैं? द सीम्स ऑफ द सीलिंग, द सीम्स ऑफ द सीलिंग, छत का दरार। ढलाई के पहले बांस उस लगाते हैं और बांस खींचने के बाद जो छेद सब बचता है उसको कहते हैं सीम्स। कोई दिक्कत? छत के पास है इसलिए कहेंगे सीम्स ऑफ द सीलिंग। क्या कहेंगे? हाँ, ग्रुपिंग आवर वे, हम लोग का रास्ता बना। 10 लड़का मिल करके आगे कोई घटना घटने वाला, आग दिलक रहा और सबको पकड़ करके बोला इधर से चलो इधर से चलो, तो उस रास्ते को कहेंगे ग्रुपिंग आवर वे। क्या कहेंगे? ग्रुप बना के हम लोग रास्ता बनाए। समझ में आया? ग्रुपिंग आवर वे। द लाउन, लाउन मैदान को बोलते हैं। LAWN लाउन किसको बोलते हैं? टो, TOW टो, घसीटना। टो मीन्स घसीटना, टो मीन्स घसीटना। घसीटना समझते हैं? पकड़ के खींच के किसी को लाना, घसीट रहा है, टो कर रहा है। इंटो होता है, इंटो, घसीटना। हाँ, आगे में इन लगा होगा, वर्ड में मिलेगा स्टोरी में। हाँ, इनहेल, INHALE, इनहेल। इनहेल मीन्स हवा को अंदर घुसाना, सांस लेना। इनहेल एक होता है एक्सहेल। क्या होता है? इनहेल, एक्सहेल। इनहेल मीन्स हवा अंदर घुसाना ना, अर्थात सांस लेना। और एक्सहेल मीन्स तो समझ गए? इनहेल एक्सहेल। एक होता है एक्सहेल, हवा बाहर निकलना, एक्स मीन्स आउट होता है, इन लगाता है अंदर करने के लिए। इनहेल अंदर घुसाना हवा और एक्सहेल हवा को बाहर निकालना। डेज्ड, DAZED, डेज्ड। डेज्ड मीन्स सोचा आश्चर्य, विस्मय होना, ठीक ना, आश्चर्यचकित हो जाना। डेज्ड, DAZED, डेज्ड, आश्चर्यचकित हो जाना, विस्मय हो जाना। अब स्टोरी पर आते हैं। करते हम लोग नया कहानी आज करने वाले हैं ना। इसका नाम है ए हाउस इज नॉट अ होम, यानी कि मकान घर नहीं होता है ना। और इसके पहले मैं वीडियो में भी बताया आप लोगों को कि मकान क्या है और घर क्या है। हाउस उसको कहते हैं जो अभी निर्माणाधीन है या बनकर तैयार है, एक आध आदमी रह रहा हो, ठीक ना। और होम उसको कहते हैं जिसमें लविंग फैमिली हो, प्यारा प्यारा परिवार हो और भी रेंट पर कोई आदमी हो, ठीक ना। मतलब ये हुआ प्यार प्रेम के साथ अगर घर है, हंसी खुशी के साथ घर बसा हुआ घर है, उसको कहते हैं होम। और निर्माण हो रहा है, कोई आदमी ऐसे ही किसी को रख दिए मुंशी वगैरह को, या कोई एकल आदमी रह रहा है रूम रेंट लेके, तो उसको कहते हैं हाउस। कोई दिक्कत? स्टोरी स्टार्ट करते हैं, करो। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स, ये जो स्टोरी है ये प्रतिबिंब बनाता है चैलेंजेस, चुनौतियों का, ऑफ बीइंग अ टीनेजर, जवान होने का, किशोर होने का जो चुनौती है उसको प्रतिबिंबित करता है। रिफ्लेक्ट्स मींस प्रतिबिंबित करना, प्रतिबिंबित करना मींस हाँ प्रकट करना, दिखाना। प्रतिबिंबित करना मींस दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स, यह दिखाना भी कर सकते, ये कहानी दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है। कहीं लाइट जाता है किसी पर और रिफ्लेक्ट होकर आंख पर आता है, तब हम देख लेते हैं उसको। फिजिक्स में पढ़े होंगे ना, हम आप एक दूसरे क्यों देखते हैं? क्योंकि लाइट आपके ऊपर पड़ा, आपसे रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पर पड़ा, हम आपको देख ले। और मेरे बॉडी से भी यही कहानी हो रहा था, आप देखना। रिफ्लेक्ट का तो दिखाना, ये कहानी दिखाता है। कोई दिक्कत? क्या दिखाता है? द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर। बीइंग मींस होना,
जवान होने का चुनौती। तो आप जो जवान हो रहे हैं ना, तरतरिया जवान की ओर जो आप लोग जा रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या क्या चुनौती आ रहा है आप लोग भी अनुभव करते होंगे। शारीरिक चुनौती, सामाजिक चुनौती ना, पारिवारिक चुनौती। पारिवारिक चुनौती, परिवार में इधर मत जाओ उधर मत जाओ, शरीर में बहुत तरह का क्रिया प्रतिक्रिया होता है, आप नया नया अनुभव कर रहे हैं, ये क्या होने लगा भाई, मूछ निकलने लगा आप लोग, बाकी नहीं बोलूंगा विज्ञान नहीं आई। द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर, जवान होने का चुनौती दिखाता है। एंड द प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम भी दिखाता है ऑफ ग्रोइंग अप, जवान होने का, बढ़ने का, कि बढ़ने में क्या क्या समस्याएं आती है। कितना अच्छा कहानी बता रहा ना। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, बढ़ने के समय जो समस्याएं आते हैं उसको भी दिखाता है। रिफ्लेक्ट दोनों के लिए कॉमन है ना। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, ये जो ऑथर है, ऑथर मीन्स राइटर, ऑथर जो है किस प्रकार काबू पाता है, विजय पाता है, हिज प्रॉब्लम्स, अपनी समस्या। ऑथर कभी टीनेजर हुआ होगा, टीनेजर मीन्स आप लोग जिस उम्र में इसको टीनेजर होना कहते हैं, टीन एज 13 14 से लेके 19, इस उम्र को कहते हैं टीन एज, टीन एज कहते हैं, और इस उम्र वाले व्यक्ति को बोलते हैं टीन एजर। कोई दिक्कत? तो कहता है जब टीनेजर ऑथर होता है तो उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम आता है उस पर ओवरकम वो कैसे करता है, काबू कैसे करता है, ये समझ गए हेडिंग? आगे बढ़ा दूं? माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, ये अर्थ बताओ तो ये लोग। पहला साल फेल्ट अकवर्ड, अजीब सा लगा, अकवर्ड लगा ना। आफ्टर लिविंग, छोड़ने के बाद, एलिए मिस किसको छोड़ने के बाद, तो जूनियर हाई एट द head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me। देखिए फिर लंबा चौड़ा सेंटेंस आ गया, मैं पहले भी बोला था थोड़ा सा समझने में आपको परेशानी होगी, लेकिन चिंता नहीं करना है। कहते हैं जूनियर हाई, जैसे कि 1 to 8 है एक स्कूल में, पहला क्लास से लेके और फिर 9 से लेके 12 तक एक अलग स्कूल में है, ठीक ना। मेरा स्कूल 9 से 12 तक, और आप प्राइमरी स्कूल में जो पढ़े वो पहला से लेके 8वां तक। तो आप 8वां क्लास में जब हैं तो उसको कहेंगे जूनियर स्कूल के लिए हाई क्लास, उसको कहते हैं कि आफ्टर लिविंग जूनियर हाई, यानी कि जूनियर स्कूल का हाई क्लास को लिव करने के बाद, यानी कि छोड़ने के बाद। समझ में आया? वो स्कूल जूनियर है लेकिन जिस क्लास में हम थे वो था हाई क्लास, तो वही कहता है जूनियर हाई। समझ में आया? आफ्टर लिविंग जूनियर हाई, यानी कि जूनियर स्कूल के हाई क्लास को छोड़ने के बाद, एट द हेड ऑफ माई क्लास, और क्लास में मैं हेड भी था। अपने क्लास में क्या था? हेड होता है लड़का, मॉनिटर। आप लोग भी कोई हो सकता है होंगे, हाँ। तो ज्यादा बोलने वाला चेटर बॉक्स होता है मॉनिटर, ठीक है। कहता एट द हेड ऑफ माई क्लास, अपने क्लास का मैं हेड के रूप में था। विथ ऑल द सीनियरिटी, सारे वरिष्ठता, वरिष्ठता ना एक सीनियर लड़का को जो इज्जत मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए। जब आप 8 क्लास में होंगे तो 7वां वाला, 6ठा वाला, 5वां वाला, बाकी जितना क्लास है सब आपको देखता होगा, ओह भैया लोग बड़ा जवान हो गया, अब तरतरिया, अब ये लोग हाई स्कूल जाएंगे। फील करते हो कि अब ये लोग कहाँ जाएगा? हाई स्कूल जाएगा। और आपको भी लगता होगा अब तो तुम लोग तो बच्चा हो, अभी चलो नाम लिखा लो ना। तो आप फील करते होंगे कि ये तुम लोग तो बच्चा है, हाँ बाबू इधर बैठो, बाबू उधर बैठो। अब उसको बाबू कहते होंगे क्योंकि तुम छोटा हो रहा, हम सीनियर अब है। और आपको सीनियरिटी वो देता है क्योंकि वो लोग बोलता है कि भैया भैया, आप लोग जाने लगे भैया, ठीक है भैया। आपका फेयरवेल क्या होगा, विदाई क्या होगा स्कूल में टीचर ना, तो सब जूनियर सब बच्चा आपको रिस्पेक्ट दिए होंगे। तो वो जो मिला आपको सीनियरिटी मिला, क्या मिला? वरिष्ठता। विथ ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, वो हमें सब कुछ सीनियरिटी दे सकता था। कौन? द अपर ग्रेड लेवल, यानी कि उच्च स्तर के क्लास का
स्तर, उच्च स्तरीय क्लास यानी अपर ग्रेड, ग्रेड मीन्स क्लास होता है, ठीक है। अपर ग्रेड मतलब उच्च कक्षा का, स्तर का सारा सीनियरिटी मतलब सारा वरिष्ठता, यानी कि 8वीं क्लास, पहला से 8वां तक में 8वीं क्लास जो हुआ वो अपर ग्रेड लेवल हुआ। क्या हुआ? और 8वीं क्लास के बच्चे को जो जो वरिष्ठता देना चाहिए, जो जो इज्जत सम्मान देना चाहिए, वो सारा चीज हमको मिल सकता था। समझ में आया बात? वो कहता है ऑल द सीनियरिटी, सारा वरिष्ठता, सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल, उच्च क्लास होने के नाते, कुड अफोर्ड, दिया जा सकता था मी, मुझे। कहां? तो जूनियर हाई स्कूल में, जब मैं जूनियर स्कूल के हाई क्लास में था, उसको कह रहा है जूनियर हाई स्कूल। समझ में आया? इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमेंट, लेकिन फ्रेशमेंट के रूप में शुरू करना मुझे अजीब सा लगा। इट फेल्ट, लगा, फील, फेल्ट, मुझे लगा, स्ट्रेंज, विचित्र, स्टार्टिंग ओवर, शुरू करने में, एज अ फ्रेशमेंट, एक फ्रेशमेंट के रूप में। मैं बताया था आपको वर्ड पढ़ाते समय कि जब आप कोई स्कूल जाते हैं, जैसे 8वां पास करके आप आगे मेरा स्कूल 9th क्लास से 12 तक में, तो जैसे मेरा स्कूल आप घुसेंगे तो मेरे स्कूल में आप क्या कहलाएंगे? फ्रेशमैन, नया नया स्टूडेंट, नया नया प्रवेश के रूप में। फिर आप 12 करके ग्रेजुएशन करने जहां चले जाएंगे तो ग्रेजुएशन के लिए आप फर्स्ट ईयर में जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर में नाम लिखाएंगे तो वहां के लिए उस कॉलेज के लिए आप हो जाएंगे फ्रेशमैन। फ्रेशमैन समझ में आया? कहता है कि वही कहता है फ्रेशमेंट के रूप में, अर्थात नया नया लड़का के रूप में शुरू करना, चालू करना मुझे कैसा लग रहा था? अजीब सा लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है। समझ में आया? द स्कूल वाज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, ये स्कूल तो दोगुना है, ट्वाइस मींस ना। द स्कूल वाज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, मेरा ओल्ड स्कूल जितना बड़ा था उसके तुलना में ये स्कूल कैसा है? कौन है? नया स्कूल। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और चीजें बुरा होते जा रहा है। वर्स कहते हैं इल वर्स, वर्स, बैड वर्स, वर्स, डिग्री याद कीजिए, याद आया? बैड वर्स, वर्स, इल वर्स, वर्स, तो कंपैरेटिव डिग्री है वर्स। ज्यादा बुरा हो तो बैड की जगह वर्स यूज किया जाता है, बैड का कंपैरेटिव फॉर्म है। कहता है एंड टू मेक मैटर वर्स, और चीजें पूरा बुरा होते जा रहा है। ये बता रहा है कि ये जो स्कूल था ना, ये मेरा पुराना स्कूल जितना बड़ा था उससे भी दुगना बड़ा था, लेकिन फिर भी चीजें क्या हो रहा है? हाँ, क्यों? कहता है माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, मेरा जो सबसे नजदीकी दोस्त था, कहां? 1 to 8 में, वेयर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल, उसको अलग हाई स्कूल में भेज दिया। जरूरी है ब्रह्मपुर हाई स्कूल से पास करके आए तो सब मजपुर हाई स्कूल में जाएंगे? हो सकता है कुछ लोग हाई स्कूल चला जाएगा, कुछ कोरका हाई स्कूल चला जाएगा, नहीं जा सकता है। तो वही कहता है कि चूंकि माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, मेरा नजदीकी दोस्त, वर सेंट, भेज दिया गया, कहां? तो इसको और क्या लगने लगा? तो ये मैटर इसके लिए वर्स होता चला गया। बात समझे? कोई कहता है कि एंड टू मेक मैटर वर्स, बुरा होता चला गया चीजें। स्कूल तो दुगना बड़ा है लेकिन चीजें हमारे लिए, क्योंकि मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड जो है उसको क्या किया गया है? डिफरेंट हाई स्कूल में। कोई दिक्कत? आई फेल्ट वेरी आइसोलेट, मैंने कैसा अनुभव किया? अलग थलग, आइसोलेट अनुभव किया। आइसोलेट किसको कहते हैं? अलग होना। तब क्या होता है? आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स, पुराने शिक्षकों को मैं मिस करने लगा। मतलब मिस करना मीन्स याद आना। कहता आई मिस यू, मीन्स मुझे आपकी याद आ रही है, मैं आपको बहुत, मुझे खल रहा है आपकी कमी। बात है? तो मैं मिस करने लगा किसको? ओल्ड टीचर सो मच दैट कि आई वुड गो बैक, मैं फिर चला जाता। कहां चला जाता? हाई स्कूल से लौट के, एंड विजिट देम, उन लोगों के पास पहुंच जाता। मैं अपने स्कूल से वापस होता और उन लोगों के पास पहुंच जाता। देम मींस टीचर्स को कह रहा है, ओल्ड टीचर्स को, उन लोगों के पास पहुंच जाता। कोई दिक्कत नहीं सर।
दे वुड एनकरेज मी, और वो मुझे एनकरेज करता, प्रोत्साहित करता कि टू गेट इन्वॉल्व, चलो ये काम करो वो काम करो, इन्वॉल्व हो जाओ, बिजी हो जाओ ना। कहाँ? इन स्कूल, इसी स्कूल में एक्टिविटीज, इसी स्कूल के एक्टिविटीज में ना, इन स्कूल एक्टिविटीज, सो दैट, ताकि आई कुड मीट न्यू पीपल, ताकि मैं नए लोगों से मिल सकता, कि वहां भी नया नया बच्चा आया होगा ना, तो हमको वो स्कूल के एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देता ताकि मैं नए पीपल से वहां मिल पाता। क्या कल्पना कर रहा है लड़का कि मैं वापस लौटता, क्या कर रहा है, मैं वापस लौटता ना, यहां ध्यान दीजिए, आई वुड गो बैक, और क्या होता, एंड विजिट देम, उन लोगों के पास जाता, और दे वुड इनकरेज मी, और वे लोग हमको क्या करते, प्रोत्साहित करते, टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए, सो दैट, ताकि आई कुड मीट न्यू पीपल, ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं ना। दे टोल्ड मी, वे लोग मुझे, उन लोगों ने मुझे कहा कि इन टाइम, समय के साथ, आई वुड एडजस्ट, मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। वो सोच रहा कि हम जाते, बहुत बुरा लग रहा है ना, सोचा कि जाते हम पुराने टीचर के पास और वो लोग हमको समझाएंगे कि तुम वहां स्कूल एक्टिविटी में इंगेज हो जाओ, ठीक ना, और तुम धीरे 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 नए लोगों के साथ एडजस्ट हो जाओगे। ये बात वो लोग हमको कहता, थोड़ा सांत्वना मिलता, क्योंकि अपने अंदर में इसको जो है अकेलापन बहुत लग रहा है। इसका जो क्लोजेड फ्रेंड सब था वो लोग डिफरेंट हाई स्कूल चला गया है, ये ना, एंड प्रोबेबली, और संभवतः एंड अप, खत्म हो जाता। क्या चीज खत्म हो जाता, मेरा परेशानी, डिस्ट्रेस ना, ये जो मैं मिस कर रहा था या मैं जो स्ट्रेंज अनुभव कर रहा था वो सब क्या होता, प्रोबेबली एंड अप, संभवतः खत्म हो जाता। लविंग माई न्यू स्कूल, और मैं नया स्कूल को लव करने लगता, मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन, उस मेरा जो मैं जितना करता था, आई हैड माई ओल्ड वन मीन्स ओल्ड स्कूल, वन मीन्स या स्कूल, वन का प्रयोग हो रहा है ना, कि एक नाउन का डबल बार प्रयोग करने बदले में उसको उड़ा करके वन भी लगा दिया जाता है, कई बार बता चुका हूं। छोटी छोटी चीज सीखते सीखते सैकड़ों चीज आप लोग सीख चुके हैं, जैसे क्या है, तो ये ध्यान रखना है। आई हैड माई ओल्ड वन, जितना मैं करता था अपने ओल्ड स्कूल को लव, उतना मैं उससे ज्यादा, देन, मोर देन करता, उससे ज्यादा मैं करने लगता लव, किसको, माई न्यू स्कूल। समझ में आया? फिर से पढ़ाओ, फिर से पढ़ाओ। दे टोल्ड मी, वे लोग मुझे कहते कि दैट की इन टाइम, समय के साथ, आई वुड एडजस्ट, मैं एडजस्ट हो जाऊंगा, एंड प्रोबेबली एंड अप, और संभवतः क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या चीज खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम। कहता लविंग माई न्यू स्कूल, अपने नए स्कूल को प्यार करता, मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन, अपना पुराना स्कूल को जितना प्यार करता था उससे ज्यादा मैं नए स्कूल को लव करने लगूंगा। कोई दिक्कत? दे मेड मी प्रोमिस, और वे लोग मुझसे प्रोमिस करवाते दैट की व्हेन दैट हैपेंड, जब ऐसा हो जाएगा, व्हेन दैट हैपेंड, जब ऐसा, यानी कि जब तुम ओल्ड स्कूल से न्यू स्कूल को ज्यादा लव करने लगोगे और वहां तुम जो तुम्हारा एंड अप हो जाएगा सारा प्रॉब्लम, तब क्या करना, तो कहता है वो हमें कहता दैट हैपेंड, जब ऐसा हो जाएगा, अर्थात हम ज्यादा ये सब प्रेम करने लगेंगे उस स्कूल में, तो आई वुड स्टिल कम बाय, तब भी मैं वापस आता, आई वुड स्टिल कम बाय, मैं तब भी आता, एंड विजिट देम, और उन लोगों से मिलता, एंड विजिट देम, और उन लोगों से विजिट मीन्स देखना, मिलना, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। एक कल्पना कर रहा है कि यहां से मैं लौट के जाता, मेरा टीचर हमको एनकरेज करते, बोलते तुम वहां ज्यादा स्कूल के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, जब स्कूल के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओगे तो तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम है एंड अप हो जाएगा, ठीक ना। और वो प्रोमिस करवाते कि जब तुम पूरा न्यू स्कूल को अपने ओल्ड स्कूल से ज्यादा लव करने लगोगे, तब भी तुम मेरे पास आना, हम लोगों के पास आना, समय समय पर मिलने।
I understood the psychology in what they were saying. मैं समझ गया. I understood, मैं समझ गया. The psychology, मन स्थिति, in what, जिससे they were saying, जो वो लोग कह रहे थे, उनका मन स्थिति मैं समझ गया. But I took some comfort, परंतु मैंने कुछ राहत लिया, आराम का अनुभव किया. In it nonetheless, फिर भी मतलब मास्टर जब इतना चीज समझा दिया, कोई कल्पना नहीं है, वहां जाके ये गया है, ठीक ना, और वो लोग समझाया है, दे टोल्ड, उन लोगों ने कहा भी मुझसे, है ना, मुझसे कहा था, क्या कहा था कि मैं क्या हो जाऊं, मैं एडजस्ट हो जाऊंगा, एंड प्रोबेबली एंड अप, और मेरा समस्या समाधान हो जाएगा, लविंग माई न्यू स्कूल, नई स्कूल को मैं लव करने लगूंगा. सारा बात समझाया. तब कहता मैं उन लोगों के मन स्थिति को समझ गया. आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी, मैं समझ गया. हाँ, कि इन व्हाट, जिसमें कि देवर सेइंग, वो लोग जो कहना चाह रहे थे या कह रहे थे, वो लोग जो कह रहे थे, उनका कहने का भाव मैंने समझ लिया, उसी को साइकोलॉजी प्रयोग कर दिया गया है. नहीं कहता अरे मैं तुम्हारा साइकोलॉजी समझता हूं, जॉन यार मूड ऑफ क्या कर रहे हो, बोलता है तुम्हारा साइकोलॉजी समझ रहा, मतलब तुम्हारे मन के भाव को समझ रहा हूं. वो कहता मैं टीचर के मनोभाव को, मन स्थिति को समझ गया. बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस, तब पर भी मैंने, तब पर भी, नॉनदलेस मींस हाँ, फिर भी. वही कहता है आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस, फिर भी इसमें, इन इट, इसमें, इसमें किसमें, जो वो एडवाइस दिया, इन इट, इसमें, यानी कि उनके सलाह में मैंने कुछ कंफर्ट का अनुभव किया. आई टुक सम कंफर्ट. आगे बढ़ा दो. कहता वन संडे आफ्टरनून, संडे के आफ्टरनून में, संडे के, हाँ ये समय आफ्टरनून का है. नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, बहुत अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ था हाई स्कूल स्टार्ट करने में. नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, मैंने मेरा हाई स्कूल स्टार्ट करने के बहुत दिन बाद नहीं. जैसे कि हाई स्कूल हम चले गए, पढ़ने लगे, 6 महीनों के बाद को घटना घटेगा, तो आफ्टर लॉन्ग पास्ट कहते हैं. लेकिन 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद को घटना घट रहा है, तो हम नहीं कहेंगे कि अभी बहुत दिन ज्यादा आगे नहीं हुआ था हाई स्कूल में और मेरे साथ ऐसा घटना घटा. समझ में आया. वो कहता है कि संडे के आफ्टरनून में, नॉट लॉन्ग आफ्टर, बहुत ज्यादा दिन के बाद नहीं, आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, मैंने हाई स्कूल के स्टार्ट करने से ज्यादा दिन बाद नहीं, अर्थात कुछ ही दिन बाद. आई वॉज सिटिंग, बैठा था, एट होम, एट आवर डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम खाने वाला रूम को कहते हैं. अपने खाने वाला रूम में बैठा हुआ था. रूम टेबल, और क्या, हाँ रूम टेबल पर बैठा था. और डूइंग होमवर्क, डाइनिंग रूम टेबल पे बैठ करके मैं क्या कर रहा था. इट वॉज ए कोल्ड, ठंड का समय था. एंड विंडी फॉल डे, पतझड़ का भी दिन था ना, हवा बहती होगी, पत्ता झड़ के गिरता होगा, विंडी फॉल डे उसको बोलते हैं. कोई दिक्कत, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, जोर जोर से हवा बहे और पत्ता झड़ के गिरे, उसको विंडी फॉल डे कहते हैं. क्या कहते हैं, इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, ठंडा का भी समय था और पतझड़ का भी. And we had a fire going in our fireplace. Fireplace means चूल्हा. हाँ, कहते we had a fire, हम लोग के पास आग था, going जल रहा था, in our fireplace, चूल्हा में हमारे पास आग का व्यवस्था था. और आग क्या होता है, going in our fireplace, यानी कि आग चूल्हा में जा रहा था, मतलब जल रहा था. गोइंग इन आवर फायर प्लेस, हमारे चूल्हा में आग क्या हो रहा था. समझ में आया बात. ठंड का समय है, पतझड़ का समय है, और हमारे पास आग भी है, और वो आग चूल्हा में जल रहा है. एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट, हमारा जो लाल कलर का चितकबरा कुत्ता, कैट है, बिल्ली है. यूजुअल मैंने हर रोज करता हुआ, सामान्य की तरह, प्रायः की तरह. एज यूजुअल, एज यूजुअल मीन्स सामान्य की तरह, प्रायः की तरह, या हर रोज की तरह. As usual, my red tabby cat, हमारा लाल रंग का जो चितकबरा बिल्ली है, was lying on top of all my papers, मेरे सारे कागजों के ऊपर पर वो बैठा हुआ था. बिल्ली रखने का उसको आदत होगा ऑथर को, वो जब पढ़ने उड़ने बैठता होगा तो उधर से बिल्ली आती होगी. रेड टैबी डॉग, कैसा डॉग, कैट, कैट डॉग नहीं,
रेड टेबी कैट, और वो कैट आती होगी और कैट आकर के इसके सब किताब उताब के ऊपर में यहां तक को दिक्कत। और ये रोज का कहानी होगा इसलिए एज यूजुअल लगाया। प्रायः की तरह मेरा रेड टेबी कैट आया और लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माय पेपर्स, मेरे सारे कागजात के ऊपर चढ़ करके लाइंग बैठ गया। लाइंग मींस बैठ जाना, यहां कहेंगे। हाँ, पूरिंग लाउडली, जोर जोर से गुर्राने लगी। कौन? कैट, रेड टेबी कैट। कौन? लाल कलर का, चितकबरा कलर का बिल्ली। पूरिंग लाउडली, बिल्ली करती है, उसको कहते हैं पूरिंग लाउडली, जोर जोर से क्या करने लगा? गुर्राने लगी। एंड ऑकेजनली स्वेटिंग, और कभी कभी झपट्टा मार देते थे, जैसे हम लिख रहे हैं मेरे कलम पर झपट्टा मार दिया, छीन लिया मुंह से, हाथ से ऐसे पकड़ के खींच लिया। बिल्ली जब डोमेस्टिक रहेगी तो वो करेगी ऐसा। एंड ऑकेजनली स्वेटिंग, और कभी कभी वो झपट्टा मारती थी इसमें। एंड ऑकेजनली स्वेटिंग, और कभी कभी क्या करती है? प्रहार कर देती है। कहां? एट माई पेन। क्यों कर देती? फॉर एंटरटेनमेंट सेक, सेक में वास्ते, मजा लेने के बाद। एंटरटेनमेंट